भारत विकास की राह पर आगे बढ़ता, समृद्धि की हर दिशा में कदम रखता, इसकी असली ताकत है हमारे अन्नदाता। हर खेत से करते हैं आत्मनिर्भर भारत की पहचान। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है किसान को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में विकसित भारत 2047 ध्येय की ओर अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले एक दशक में पहली बार 4.5% वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए भारत का कृषि क्षेत्र हो रहा है सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध। इन्हीं पहलों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आरंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के समन्वय से 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से अगले 6 वर्षों में कम उत्पादकता वाले 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कमजोर भंडारण, सिंचाई की कमी और ऋण की कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक मशीनीकरण, फसल विविधीकरण और जल दक्षता व सिंचाई से फसलें होंगी सुरक्षित। कृषि के इस सशक्तिकरण और विकसित भारत का आधार केवल आर्थिक नहीं बल्कि पोषण सुरक्षित भारत भी है। इसी उद्देश्य से शुरू हो रहा है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर केंद्रित इस योजना के तहत 6 वर्षों में लगभग 11,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसके अंतर्गत देश भर में दालों की फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। सरकार अरहर, उड़द और मसूर के फसलों की 100% उपज पंजीकृत किसानों से MSP पर खरीद सुनिश्चित करेगी। ये मिशन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। लेकिन आत्मनिर्भरता सिर्फ बेहतर उपज से नहीं बल्कि संगठन से आती है। इसी सोच के साथ सरकार ने मजबूत किया है किसान उत्पादक संगठनों का ढांचा यानी FPOs। आज देश भर में केंद्रीय योजनाओं के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठन सक्रिय हैं, जिनसे 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। इनमें से 1,100 FPOs ऐसे हैं जिन्होंने वार्षिक 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर करोड़पति FPO का दर्जा प्राप्त किया है। लेकिन कृषि में प्रगति का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि धरती और प्रकृति का संरक्षण भी है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। ये मिशन ऐसी खेती को बढ़ावा देता है जो धरती को बचाए, पानी को संजोए और अन्न को शुद्ध बनाए। आज देश भर में 1 लाख से अधिक किसान इस मिशन के तहत प्रमाणित हो चुके हैं। इन सभी प्रयासों को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है मजबूत कृषि अवसंरचना, और यही सुनिश्चित कर रहा है कृषि अवसंरचना कोष। इस कोष ने किसानों को एक नई सुरक्षा दी है। सिर्फ पिछले 1 वर्ष में 42,000 परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिन पर 10,000 करोड़ का निवेश हुआ है। अब तक कुल 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। बीज से बाजार तक की यात्रा को नई दिशा देते हुए आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स आज कृषि को अधिक संगठित और मजबूत बना रहे हैं। कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हो रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और पशुपालन अवसंरचना कोष के अंतर्गत कई विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र, लैब्स और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो पशुधन प्रजनन और दुग्ध उत्पादन को नई दिशा दे रहे हैं। इसी तरह मत्स्य अवसंरचना कोष और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग देश भर में आधुनिक मछली बाजारों, स्मार्ट व एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाह और 34 मत्स्य उत्पादन व प्रसंस्करण क्लस्टर्स का विकास कर रहा है। इन पहलों को और गति देने में सहकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकार से समृद्धि विजन के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 10,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों को जन सेवा केंद्र और PM किसान समृद्धि केंद्र में विकसित किया गया है, जिससे किसानों को सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। इन सभी पहलों का उद्देश्य है
किसानों, पशुपालकों और मछुआरों तीनों को विकास की एक साझा श्रृंखला में जोड़ना और भारत को एक आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के किसान भाई बहनों के लिए 42,000 करोड़ रुपयों की कृषि परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ, कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1,100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास और किसानों के हित में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मान एवं सराहना।